कहानी है उस वक्त की जब दुनिया अभी बनी ही है। इस दुनिया में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है और इसी अंधेरे में से एक डीमन यानी एक शैतान पैदा होता है। ये शैतान इस दुनिया के लोगों के लिए तबाही था, वो लोगों को खाने लग गया था और इस तरह लोगों की जान अब महफूज नहीं रही थी। इस सारी मुश्किल में इंसानों की हिफाजत के लिए यहाँ पर पैदा हो जाता है एक बहुत ही बहादुर इंसान, एक वॉरियर जिसका नाम है क्रोंग। क्रोंग दुनिया में आते ही पहले डीमन के छोटे चेलों को मारता है और फिर जब डीमन यानी शैतान की आर्मी खत्म हो जाती है तब डीमन खुद उसके सामने आ जाता है। पहाड़ों जितने बड़े डीमन के साथ क्रोंग भी उसके सामने परिंदा लग रहा था, जिस डीमन को देखकर यहाँ सब लोग समझते हैं बस अब हमारे साथ साथ क्रोंग भी मरेगा। पर क्रोंग हारने वाला थोड़ी था, वो अपनी होशियारी और बहादुरी दिखाता है और हवा में उड़ते हुए उस डीमन के सर की छोटी सी आंख को तबाह कर देता है। ऐसे वो डीमन एक बम की तरह फटकर मर गया था। ये जंग तो क्रोंग जीत गया था, पर मरते मरते भी वो डीमन कुछ बुरा कर ही जाता है। डीमन ने अपना एक सींग क्रोंग के जिस्म के आर पार कर दिया था, जिसकी वजह से क्रोंग का 7 दिन तक खून बहता रहा और 7 दिन के बाद आखिर क्रोंग भी मर गया। उसके इस खून को यहाँ के लोगों ने जाया नहीं होने दिया बल्कि पी लिया और वो पीते ही यहाँ के लोग भी उसी की तरह एकदम बहादुर और ताकतवर बन गए। जिन बहादुर लोगों को बारबेरियंस का नाम दिया गया था, इन्हीं बारबेरियंस में एक लड़का था रोनल, जिसे बहुत कम खून पीने को मिला था। इस लिहाज से वो बारबेरियन तो बन गया था पर बहुत ही कमजोर। इस वाक़े को अब काफी साल गुजर जाते हैं और हमें दोबारा से बारबेरियंस को दिखाया जाता है जिनके 2 ही शौक हैं, खाना और लड़ने की प्रैक्टिस करना। पर ये दोनों काम ही रोनल अच्छे से नहीं कर पाता। इसी वजह से बाकी सारे बारबेरियंस उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसके अंकल भी हर वक्त उसे यही समझाते रहते थे कि बेटा देखो, तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, तुम एक बारबेरियन हो, तुम्हें लड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर वो तो था ही बहुत कमजोर। इस रात जब सारे बारबेरियंस दोबारा जश्न में उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो यहाँ से उठकर गुस्से में अपने अंकल के पास चला जाता है जो कि उनके गांव की रखवाली कर रहे थे। उसे यहाँ देखकर वो कहते हैं, अच्छा अगर तुम यहाँ आ गए हो तो अब तुम यहाँ की हिफाजत करो, मैं अब चला जाता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नजर आए तो तुम जल्दी से ये बीन बचा देना। वहाँ पे लगी हुई बीन बहुत ज्यादा बड़ी थी जिसको बचाने से सारे बारबेरियंस एकदम से अलर्ट हो जाते। कुछ वक्त गुजरता है, रोनल देखता है कि दूर से एक बहुत बड़ी फौज उन पे हमला करने के लिए आ रही है। शायद इस वक्त पर अपनी गांव की हिफाजत के लिए उसे ये बीन बचानी थी, पर वो इतना कमजोर था कि उससे बीन बचती नहीं और उनका सारा गांव मुश्किल में आ जाता है। सामने से आने वाली फौज उन पर बुरी तरह हमला कर देती है, जिन्होंने अब सब बारबेरियंस को हरा कर बंदी बना लिया था। अब जैसे ही वो रोनल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, यहाँ पर रोनल के अंकल इन सभी की बहुत बुरी पिटाई करते हैं और आखिर में फिर वो भी जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो रोनल को पकड़ सकते थे पर रोनल उन्हें काफी कमजोर लगता है, इसीलिए ये लोग रोनल के बजाय यहाँ से सभी बारबेरियंस को ले जाते हैं। इन सब के जाने के बाद रोनल देखता है कि उसके अंकल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। रोनल जब उनकी मदद के लिए उनके पास जाता है तो उसके अंकल उसे कहते हैं, वादा करो मुझसे कि तुम सभी बारबेरियंस को बचाओगे, और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम ऑरेकल के पास जाओ जिसको उन लोगों के बारे में सब पता होगा जो लोग बारबेरियंस को यहाँ से उठा के लेके गए हैं। अपना वादा पूरा करने के लिए वो निकल जाता है और रास्ते में उसे एक लड़का भी मिलता है जो कि एक म्यूजिशियन था। इस सफर में वो लड़का भी उसके साथ हो लेता है और ये दोनों मिलकर फाइनली ऑरेकल के पास पहुंच जाते हैं। उसे जाकर जब ये लोग सारा वाकया बताते हैं तो वो आदमी ने बताता है कि वो लोग वोल्काजार के लोग थे और वोल्काजार एक बहुत ही ताकतवर प्रिंस है जिसकी पूरी बॉडी एक ऐसी हिफाजती शील्ड से बनी हुई है जिसकी वजह से कोई भी इस दुनिया में उसे मार नहीं सकता। अगर कोई चीज उसे मार सकती है तो वो है क्रोंग की तलवार। क्रोंग वही बहादुर इंसान था जिसने इस कहानी और इस दुनिया के शुरू में सभी लोगों को डीमन से बचाया था। इधर हम देखते हैं कि सभी बारबेरियंस को वोल्काजार के सामने ले आया गया है, जहां हमें वो मकसद पता चलता है कि क्यों वोल्काजार ने बारबेरियंस को किडनैप करवाया था। वो इन सभी के खून से एक जादुई पोशन बनाना चाहता था जिसे पीकर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। और जब वोल्काजार का जादूगर इन सभी के खून से वो पोशन, वो दवाई बनाने की कोशिश करता है तो तब उन्हें पता चलता है कि इनमें एक बारबेरियन कम है और ऐसे वो दवाई तैयार हो ही नहीं सकती।
ये बात सुनते ही वोल्काजार अपनी फौज पे बहुत गुस्सा होता है कि कैसा काम किया है तुमने, मैंने हुक्म दिया था कि सारे बारबेरियंस को ले आओ, तुम एक बारबेरियन को वहाँ कैसे छोड़ाए। वो अब अपनी फौज को हुक्म देता है कि फौरन से पहले वो आखिरी बारबेरियन मुझे अपने महल में चाहिए। सीन कट होकर हमें रोनल को दिखाया जा रहा था जो कि अब क्रोंग की तलवार की तलाश में था ताकि वो अपने साथ के सभी बारबेरियंस को बचा सके। रास्ते में वो एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत सी लाशें पड़ी थी। ये देखकर वो डर जाते हैं और अचानक कोई पीछे से उन पर हमला कर देता है। ये एक लड़की थी जिसके अंदर लड़ने की बहुत अच्छी सलाहियत थी, शायद ये इन्हें मार ही देती, लेकिन ये लोग बहुत मुश्किल से उसे समझाते हैं कि नहीं रुको, मैं एक बारबेरियन हूँ और सारे बारबेरियंस को बचाने के लिए जा रहा हूँ। जब ये लड़की रोनल की सारी कहानी सुनती है तो वो भी इनके साथ इनके सफर में चलने को तैयार हो जाती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमारे में रिवाज है कि लड़की उसी लड़के से शादी करती है जो उसे लड़ाई में हरा दे, और मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया, इसीलिए मैं भी बारबेरियंस को ढूंढ रही हूँ ताकि कोई बारबेरियन मुझे हरा दे और मैं उससे शादी कर लूँ। रास्ते में वो कुछ देर आराम के लिए एक होटल में चले जाते हैं जहाँ रोनल गलती से एक बहुत बड़े आदमी से टकरा गया था। ऐसे में उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर रोनल को मारने ही वाला होता है कि अचानक से ये होटल टूटता है और इसके अंदर वोल्काजार की फौज आ जाती है जो रोनल को ही लेने के लिए आई थी क्योंकि यही आखिरी बारबेरियन था जिसे वो यहाँ छोड़ गए थे। ये फौजी रोनल को पकड़ लेते हैं। ये देखकर ज़ेंड्रा जो कि रोनल की साथी है वो उस फौजी की गर्दन तलवार से उड़ा देती है जिसने रोनल को पकड़ा था। रोनल जब वहाँ से भाग जाता है तो वोल्काजार का फौजी वोल्काजार को सारा कुछ बता देता है कि किस तरह एक लड़की रोनल को बचा के वहाँ से ले गई। वोल्काजार गुस्से में अब रोनल के साथ साथ उस लड़की को भी पकड़ के लाने का हुक्म दे देता है। यहाँ रोनल को रास्ते में एक ऐसी लिजर्ड मिलती है जो उन्हें एल्फ किंगडम का बताती है। बेवकूफ रोनल वहाँ पे बगैर सोचे समझे चला जाता है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। वो लोग यहाँ कई मुसीबतों में फंसते हैं और जब यहाँ से फाइनली बाहर निकलते हैं तो ज़ेंड्रा रोनल पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से आज हम इन सारी मुसीबतों में फंसे हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, ये लोग भी कुछ आगे बढ़ते हैं और इन्हें बोनो का एक मंदिर दिखाई देता है। एल्फ रोनल को बताता है कि इस मंदिर के अंदर हर चीज के बारे में मालूमात दी गई है, हो सकता है कि क्रोंग की तलवार के बारे में भी तुम्हें यही से पता चल जाए। पर मसला ये था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। ज़ेंड्रा कहती है रोनल तुम वहाँ अकेले मत जाना, पर रोनल उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और एक इनविजिबल होने वाली दवाई से अपने आप को इनविजिबल यानी गायब करके वो जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर अब उसे किताब भी मिल चुकी थी जहाँ से रोनल वो सफा फाड़ लेता है जिसमें क्रोंग की तलवार के बारे में मालूमात थी। इस सब के बाद जब फाइनली वो मंदिर से बाहर आता है तो ज़ेंड्रा रोनल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो लोग यहाँ बैठकर अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक दो बड़े बड़े ड्रैगन उनके सामने आते हैं। एक ड्रैगन पहले एक साथी को उड़ाकर ले जाता है और दूसरा ड्रैगन जब रोनल को पकड़ने ही वाला होता है तो ज़ेंड्रा रोनल की जान बचाते बचाते वो ड्रैगन के जाल में फंस जाती है। रोनल और उसका साथी फौरन से जंगल में भागकर अपने आप को ड्रैगन से बचा लेते हैं, पर मसला ये था कि ड्रैगन ज़ेंड्रा को कहीं दूर ले गए थे। हमें पता चलता है कि इन ड्रैगन्स को असल में वोल्काजार ने ही भेजा था ज़ेंड्रा और रोनल को पकड़ने के लिए। रोनल को तो वो पकड़ नहीं पाया, लेकिन ज़ेंड्रा को वो अब वोल्काजार के पास ले आया था। यहाँ ज़ेंड्रा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो वोल्काजार से कहती है लड़ना चाहती हो मुझसे तो लड़ो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ऐसे में यहाँ उसकी और वोल्काजार की लड़ाई शुरू हो जाती है। वोल्काजार तो पहले ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, ज़ेंड्रा कुछ भी कर लेती उसे ना हरा पाती। आखिर ऐसा ही होता है, ज़ेंड्रा खुद हार जाती है और इस हार के बाद उसे वोल्काजार का गुलाम बनना पड़ता है। सीन कट होकर हमें रोनल को दिखाया जाता है जो काफी सारी मुश्किलें पार करने के बाद आखिर क्रोंग की तलवार तक पहुँच गया है। इस तलवार के लेते ही रोनल बहुत ज्यादा खुश था। वो यहाँ से जाने ही वाला था कि इतने में यहाँ पर ज़ेंड्रा भी आ जाती है। ज़ेंड्रा को देखकर वो और खुश होता है, पर ये कुछ ही देर के लिए था क्योंकि अगले ही लम्हे उसे पता चलता है कि ज़ेंड्रा अब वोल्काजार की गुलाम है और वो उससे ये तलवार ही लेने आई थी। ज़ेंड्रा क्रोंग की तलवार रोनल से लेकर वोल्काजार को दे देती है और रोनल को कैद करके ये लोग अपने महल में ले आते हैं। कहीं ना कहीं ज़ेंड्रा इन सारी चीजों से दुखी थी। रोनल उसका दोस्त बन चुका था। उसे दुख था कि वो रोनल की मदद करने के बजाय उसकी जान को खतरे में डाल रही है, पर अब वो क्या भी कर सकती थी। अब यहाँ पर सारे के सारे बारबेरियंस पूरे हो चुके थे। वोल्काजार का जादूगर सभी बारबेरियंस की जिस्म में से थोड़ा थोड़ा खून निकालता है और अपना जादू करना शुरू कर देता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि रोनल के बाकी दो साथी जो कि जंगल में थे वो भी अब इस महल तक पहुँच जाते हैं। वो इस महल के दो गार्ड्स को मारकर उनका यूनिफॉर्म पहन
पहन के जल्दी से पहुंचते हैं रोनल तक, ताकि वो उससे क्रोंग की तलवार का पूछकर सभी बारबेरियंस को बचा सके। रोनल उन्हें तलवार का तो बता देता है, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि वोल्काजार को सिर्फ बारबेरियन का खून चाहिए था। बारबेरियंस का खून लेने के बाद बारबेरियंस उसके किसी काम के नहीं थे, इसीलिए वो सारे बारबेरियंस को मरवाना चाह रहा था। दिखाया जाता है कि सभी बारबेरियंस को एक साथ खड़ा किया गया है और अब बारी बारी करके इन सबको मार दिया जाएगा। और ये सारा तमाशा देखने के लिए वहाँ पे वोल्काजार खुद खड़ा है। वोल्काजार के पास जेंड्रा भी है और वो जेंड्रा से पूछता है, क्या तुम मेरे से शादी करना पसंद करोगी? क्या तुम यहाँ की रानी बनना पसंद करोगी? ये सारी बातें रोनल भी सुन रहा था। उससे इतना बुरा क्यों लग रहा था? शायद इसलिए कि वो भी अब जेंड्रा को पसंद कर रहा था, पर अफसोस अब तो वो शायद मर जाएगा। वो तो अपनी फीलिंग्स भी उसे नहीं बता सकता। जबकि दूसरी तरफ रोनल का साथी बहुत ही मुश्किल से महल के अंदर क्रोंग की तलवार को ढूंढ ही लेता है, और जब उसे पकड़ने वाला होता है तो यहाँ पर 2 सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्हें वो अपना म्यूजिक सुनाकर डिस्ट्रैक्ट करके उस तलवार को लेकर वहाँ से भागता है। यहाँ वोल्काजार को अब वो जादुई पोशन दिया जा रहा था, जो कि बारबेरियंस के खून से बना हुआ था। इससे पहले कि वो उसे पीता, रोनल का दोस्त क्रोंग की तलवार को लेकर रोनल को बचाने आ जाता है। रोनल को जब वो आजाद कर रहा था तो तभी एक सोल्जर उन दोनों को देख लेता है। इससे पहले कि सोल्जर उन्हें रोक लेता, रोनल आजाद होकर सोल्जर पर ही हमला कर देता है। पर जैसा हम पहले जानते हैं कि रोनल को तो फाइटिंग आती नहीं, उसका ये हमला काफी बेकार गया था। सोल्जर को कुछ भी नहीं हो पाया था, लेकिन हैरानकुन तौर पे जिस पिलर के साथ रोनल को बांधा गया था वो पिलर कट गया था। ये पिलर जाके रोनल के साथ खड़े हुए बारबेरियन के पिलर से टकराता है। वो पिलर टूटकर दूसरे पिलर पे गिरता है और इस तरह बारी बारी सारे पिलर्स टूट जाते हैं और ऐसे सारे बारबेरियंस आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही इन सारे बारबेरियंस ने यहाँ पे खड़े सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। एक जंग का माहौल बन चुका था यहाँ। वोल्काजार भी इन सारी चीजों को देखकर हैरान होता है और फिर वो जेंड्रा से कहता है कि तुम जाकर बारबेरियंस पे हमला करो, क्योंकि वो जानता था कि जेंड्रा बहुत ताकतवर है। जेंड्रा बारबेरियंस पर हमला करना चाहती तो नहीं थी, पर वो वोल्काजार की गुलाम थी। उसे वोल्काजार की बात माननी थी और इसीलिए वो बारबेरियंस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे ही अब जेंड्रा एक बारबेरियन को मारने ही वाली होती है तो रोनल उसके सामने आकर उसे रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि गुलाम कुछ नहीं होते, तुम हारी ही होना बस। तो क्या हुआ, तुम्हें वोल्काजार की बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफी समझाने के बाद जेंड्रा को जब ये बात समझ आती है और जेंड्रा जब बारबेरियंस की मदद को तैयार होती है तो शायद बारबेरियंस की किस्मत ही खराब है, क्योंकि ऊपर से एक पहाड़ के टूटने की वजह से जेंड्रा उस पहाड़ के पत्थर के नीचे दब गई थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोल्काजार ने अपने मैजिशियन यानी अपने जादूगर से वो जादुई सिरम लेकर भी पी लिया था, जिसकी वजह से वो एक ही मिनट में एक बहुत बड़े से डीमन के अंदर चेंज हो जाता है। वोल्काजार अब बिल्कुल उसी डीमन यानी उसी शैतान जैसा लग रहा था जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया था और जिसे क्रोंग ने मारा था। ये सारी कहानी रोनल के दोस्त ने सुन रखी थी। वो रोनल को बताता है, देखो इस शैतान के सर पे एक आँख है, इसी आँख पर हमला करने की वजह से ये डीमन मरेगा। रोनल उसकी बात समझ गया था। वो ज्यादा ताकतवर तो नहीं था, लेकिन हिम्मत वाला जरूर था। वो अपने आसपास कुछ चीजों को देखता है और तो उसे एक ड्रैगन नजर आता है और अब वो क्रोंग की तलवार लेकर ड्रैगन के जरिए इस बड़े से डीमन, इस बड़े से शैतान की आंख तक पहुंचने की कोशिश में लग गया था। पर ये काम इतना भी आसान नहीं था। इसके रास्ते में उसे रोकने वाले भी बहुत लोग थे, जिसमें सबसे पहला था वोल्काजार का जादूगर, जो उस पर अपने जादुई हमले करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी रोनल का दोस्त आकर उस जादूगर को मार देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि फाइनली रोनल उस ड्रैगन के जरिए इस शैतान के सर तक तो पहुँच गया था, और इससे पहले कि वो उसकी आंख पे हमला करता उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती हुई इस तलवार को पकड़ती है जेंड्रा। यहाँ वोल्काजार भी अपने सर के ऊपर से रोनल को उठाकर अपने हाथ में जेंड्रा के सामने लेके आता है और जेंड्रा को हुक्म देता है कि चलो इसको कत्ल कर दो। पर अब वो ये बात नहीं जानता था कि जेंड्रा उसकी गुलाम नहीं रही। वो उसके कहने के मुताबिक रोनल को मारने के बजाय उसी पे हमला कर देती है, जिस बात से वोल्काजार को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वोल्काजार अब रोनल को छोड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इसी चीज से फायदा उठाते हुए रोनल भी उसके हाथ से लटक गया था। वोल्काजार जैसे जैसे अपने हाथ को ऊपर करता है वैसे वैसे अब रोनल भी उसके सर के और करीब हो रहा था। रोनल की इस बहादुरी को देखकर सारे बारबेरियंस के अंदर दोबारा बहादुरी की एक लहर दौड़ती है। सभी को याद आता है कि वो तो एक बहादुर वॉरियर थे। इस चीज को
समझते ही सारे मिलकर वोल्काजार पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि दिखाया जाता है कि रोनल भी उसके सर पर पहुंच गया है। वो यहाँ पे अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है और ग्रोंग की पूरी तलवार को उसकी आंख के अंदर डाल देता है। ऐसे अब वोल्काजार बम की तरह फटकर मर गया था और इस सब के अंदर रोनल भी काफी जख्मी हुआ था। वोल्काजार के मरने पे तो सब खुश थे, लेकिन रोनल को देखकर सारे बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद रोनल मर गया। पर यहाँ जेंड्रा को इस बात पे यकीन नहीं था कि रोनल मर गया। और रोनल के हार्ट को पंप करती है और रोनल के अंदर दोबारा से जैसे एक नई जान आ गई थी। सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। सभी उसे यहाँ शाबाशी भी दे रहे थे इस बात की कि उसने वोल्काजार को मारकर ना सिर्फ बारबेरियंस को बचाया था, बल्कि पूरी कायनात को बचा लिया था। सभी उससे बहुत खुश थे और उसकी इस जीत का सभी बारबेरियंस मिलकर जश्न मनाते हैं। एंड पे रोनल और जेंड्रा भी मिल चुकी है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।